अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5 ये जी मैथमेटिक्स बुक 4D4 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल, इफ़ दे आर नॉट इक्वल स्टेट द रीज़न। हमने बताना है कि कौन से हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो उसका रीज़न बताना है कि वो क्यों नहीं इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं हमारे पास? इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ रोज़ और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हों। जैसे कि इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो अगर ये क्यू भी यहाँ पे भी क्यू में भी अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम होती, सॉरी 2 रोज़ और 1 कॉलम होता तो हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। और एक और भी इक्वल की हमारे पास होती है कंडीशन कि जो एलिमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेम अगर सेट क्यू होता तो हम कहते हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इधर क्या है हमारे पास एलिमेंट 6 और -3, और जो सेट क्यू है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है हमारे पास जो कि क्या है 0 है, यानी कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनके बीच में ऑर्डर जो है वो क्या है डिफरेंट है। सिंस हम लिख देंगे कि द 2 मैट्रिसेस आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर भी डिफरेंट है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी 2 सेट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में मैं लिख दूँगी कि सिंस ये लिख देते हैं कि P इज़ नॉट इक्वल्स टू Q सिंस द 2 matrices are of different order। ठीक है, ये दोनों क्या डिफरेंट ऑर्डर के हैं, इस वजह से ये क्या हमारे पास जो है ये नहीं है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो भी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। सेकंड पार्ट है मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू 0 0 और y जो है वो भी मेरे पास क्या है 0 और 0। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जो है यहाँ पे मेरे पास क्या है x में ऑर्डर क्या है सेम है, देखें x और y का ऑर्डर सेम है। इधर क्या है मेरे पास 2 रोज़ 1 कॉलम, यहाँ पे भी क्या है 2 रोज़ 1 कॉलम, इधर भी एलिमेंट 0 0, इधर भी एलिमेंट क्या है 0 0, तो ये दोनों आपस में क्या है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो सोल्यूशन में लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू y सिंस the 2 matrices are of same order। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इस वजह से दोनों इक्वल है। रीज़न तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ आपने उसका देना है कि जो इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने दोनों का साथ में लिख दिया है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला जो है वो इक्वल नहीं थे, जो सेकंड वाले हैं वो इक्वल है। अब चलते हैं जी इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ऑफ इक्वल। मतलब कि जो हमारे पास कौन से मैट्रिसेस हैं जो कि इक्वल हैं इसमें। तो इक्वल मैट्रिसेस का मैंने आपको क्या बताया था कि उनका ऑर्डर भी सेम होता है, एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो है वो इक्वल हैं, तो मैं साथ साथ वो लिखती जाऊँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट शीट ले लेते हैं जिसमें मैं इसका सोल्यूशन लिखती जाऊँगी कि कौन कौन से मेरे पास इक्वल हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैट्रिसेस देखें तो हम देख लेते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके बीच में मेरे पास क्या है एक ही रो है और 2 कॉलम है। तो हम देख लेते हैं कोई यहाँ पे और मेरे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसके बीच में एक रो 2 कॉलम है और एलिमेंट 5 7 है। तो यहाँ पे मेरे पास C में 7 5 है, एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, अगर इधर 5 है तो इधर 5 ही होना चाहिए, मतलब कि इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 5 7 वाला कोई और मेरे पास मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि A के साथ इक्वल कोई भी नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं मेरे पास कोई और, जैसे कि यहाँ पे A के बाद क्या आता है B आता है, तो B को देख लेते हैं। तो B के साथ हमारे पास क्या मैच हो रहा है, B क्या है 5 7 है और Q भी क्या है 5 7, यानी कि B और Q आपस में क्या है इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन।
तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, बी किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। फिर सी की तरफ आते हैं, बी के बाद सी आता है, तो सी के इक्वल क्या है, सी मेरे पास 7 5 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि और कोई मैट्रिक्स है कि जो कि 1, ये देखें इसमें क्या है, मेरे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम 7 7 5 5, यानी कि दोनों बिल्कुल इक्वल है, यानी कि सी किसके इक्वल है, ओ के इक्वल है। फिर उसके बाद देख लेते हैं सी के बाद क्या आता है, डी देख लेते हैं। डी क्या है मेरे पास 7 5। देख लेते हैं कोई और मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि 7 5 जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम हो और एलिमेंट 7 और 5 हो। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट, यहाँ पे देखें आई जो मेरे पास लिखा हुआ है इसमें भी क्या है 2 रोज 1 कॉलम और एलिमेंट क्या है 7 5, यानी कि डी किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो डी इज इक्वल्स टू आई। उसके बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है। तो ई कहाँ पे है देख लेते हैं, ई ये है मेरे पास 3 7 5 -4, 2 रोज 2 कॉलम और ये वाले एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं कोई और ऐसा मेरे पास मैट्रिक्स है कि जिसके बीच में मेरे पास यही ऑर्डर हो और यही एलिमेंट्स हों। तो यहाँ पे देखें 2 रोज 2 कॉलम और सेम यही एलिमेंट है। अगर आप देखें 3 5 7 -4, ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, ई किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ई इज इक्वल्स टू एच, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद क्या, ई के बाद एफ आता है। तो एफ देख लेते हैं, एफ के इक्वलेंट कोई मेरे पास मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो आप देखें मेरे पास क्या है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम और जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या -4 7 5 3। तो ये देखिए -4 7 5 3, यानी कि एफ किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो मैं लिख देती हूँ एफ इज इक्वल्स टू पी। उसके बाद देख लेते हैं मैट्रिक्स जी जो है मेरे पास, एफ के बाद जी आता है। तो जी कहाँ पे, मेरे पास जी ये है, जी मेरे पास क्या है 3 5 7 -4, ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम। तो अब देखते हैं कोई और ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके बीच में ये देखें 2 रोज 2 कॉलम और 3 5 7 -4, एलिमेंट्स भी सेम है, यानी कि जी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो जी इज इक्वल्स टू एल। उसके बाद देख लेते हैं जी ये हो गया, एच आई। उसके बाद जे देख लेते हैं, जे किसके इक्वल है, यहाँ पे जे मेरे पास है 3 2 7, यानी कि 1 रो 3 कॉलम। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोई और मेरे पास है कि 1 रो और 3 कॉलम वाला। तो ये है एन है 3, मेरे पास क्या है 1 रो 3 कॉलम और मेरे पास क्या है एलिमेंट 3 2 7 और जे के भी यही थे 3 2 7। तो जे इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जे इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया एन। तो बाकी यहाँ पे जो मैट्रिक्स हैं देख लेते हैं। उसके बाद मेरे पास जो है के है, के में अगर आप देखें तो के क्या है 3 2 7। तो यहाँ पे हमारे पास और कोई नहीं है, मेरे पास क्या है यहाँ पे 3 रोज़ और 1 कॉलम है। तो 3 रोज़ 1 कॉलम वाला ये वाला मैट्रिक्स है, लेकिन इसके बीच में एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद जो एल है वो तो ये आ गया। उसके बाद जो है एम मैट्रिक्स जो है मेरे पास वो ये है, एम और के मेरे पास थे 3 रोज़ और 1 कॉलम वाले। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है। और उसके बाद एन ये हो गया, ओ ये हो गया, पी ये हो गया, क्यू ये हो गया मेरे पास। फिर उसके बाद देख लेते हैं आर मैट्रिक्स जो है मेरे पास यहाँ पे, इससे आगे और फर्दर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्यू तक ही थे। तो ये सारे हमने देख लिए, तो बीच में से यही जो मैट्रिसेस हैं मेरे पास इक्वल थे। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन। हमारे पास कौन से मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख भी देती हूँ। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, सेम ऑर्डर और सेम एलिमेंट्स। जिस भी मैट्रिक्स के कोई भी दो अगर आपके पास मैट्रिक्स हैं, एक अगर उनका ऑर्डर भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।